केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि नगर परिषद चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची सुपोल, जहां पे उनकी मुलाकात हुई वार्ड 4 से भावी पार्षद प्रत्याशी शंकर राम से। तो आइए जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर के उनकी क्या क्या तैयारियां हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या विचार हैं। तो आइए देखते हैं ये खास बातचीत। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। बिहार में नगर निकाय चुनाव की बारी है। चुनावी सरगर्मी तेज है। सभी मतदाता, सभी प्रत्याशी एक दूसरे को अपने पाले में लाने की कोशिश और जुगाड़ में लग गए। प्रत्याशी दावा कर रहे हैं विकास करने का, और जनता कह रही है पहले भी मौका दिए क्या किए। नए उम्मीदवार हैं तो उन्हें कह रहा है कि आपने 5 साल में मेरे दुख में साथ दिया है, जो वोट करें। लेकिन जो पब्लिक के मतलब जनता के दिल पर राज करता है, जो जनता के दिल में रहता है, जनता उसे ही चुनती है और विकास के नाम पर वोट दिया जाता है। आज हम लोग पटना से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर सुपौल नगर परिषद में है, और ये सुपौल नगर परिषद का वार्ड नंबर 4 है, जहां से एक शिक्षित युवा प्रत्याशी शंकर राम हमारे साथ मौजूद हैं। इनके महिला समर्थक, पुरुष समर्थक दोनों मौजूद हैं। सबसे बात करेंगे कि आखिर इस वार्ड का विकास कैसा होना चाहिए, वार्ड का पार्षद कैसा होना चाहिए, तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। शंकर राम कैसा व्यक्ति है, तमाम चर्चाएं होंगी, क्योंकि ये माहौल बहुत कम देखने को मिलता है जब ऐसे भीड़ लगती है जनता का, क्योंकि जनता के लिए एक बड़ा पर्व है कि अपने विकास करने वाले अपने सरकार को चुनने का समय। चलिए बात करते हैं शंकर राम से। पिछला चुनाव में 3 वोट से हार से क्या सीख इन्होंने प्राप्त की, क्या सीखे हैं 3 वोट से हार में? देखिए, पिछले वर्ष के चुनाव में जो मैं 3 वोट से पराजित हो गया था, शायद मैं नया था और कुछ मुझ में कमियां थी, जिसे मैं इस बार दूर करने के प्रयास में हूं। लोगों को मैं वो चीज़ समझा नहीं पाया पिछले वर्ष जो मुझे समझाना चाहिए था। इस वर्ष मेरा प्रयास है कि लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें मैं लोगों के सामने रखूं, जनता जनार्दन के सामने रखूं और उनको बताऊं ये दूर कैसे होगा और कौन दूर कर सकता है। और सर, जनता के साथ 5 साल लगे रहे या नहीं? जी बिल्कुल लगे रहे। क्या काम किए कोरोना काल में? कोरोना काल में लोगों को जब भी दिक्कतें हुई हैं, सैनिटाइजेशन का, मास्क का वितरण करना, उसके बाद साफ़ सफाई पर ध्यान दिलवाना और करवाना, उसके बाद पूरे वार्ड में साफ़ सफाई को लेकर के विशेष अभियान को चलाना, जगह जगह नालियों को साफ़ करवाना, गंदे पानियों को निकलवाना, इन सारे कार्यों को मैंने किया है। उसके बाद जो वृद्धावस्था पेंशन है, उसके बाद आपको आधार कार्ड में नाम जुड़वाना और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना, इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिल रहा है, किनको ज़रूरत है, अपने जो वार्ड प्रतिनिधि, पूर्व से जो जीते हुए वार्ड प्रतिनिधि हैं, उनसे मिल कर के उनको दिलवाने की प्रयास करना, ये मैंने किया है। चलिए, बहुत अच्छा काम आपने किया है, बहुत अच्छी बातें आपने कही कि जो भी मेरे से बन पाया वो जनता जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस बार चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? इस बार चुनाव लड़ने का मूल उद्देश्य है मेरा कि समाज में ये जो वार्ड है, वार्ड का सर्वांगीण विकास हो। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना सभी लाभुक को मिले, ज़रूरतमंद को मिले, सभी ज़रूरतमंद को कम से कम वृद्धावस्था पेंशन मिले, राशन कार्ड में सभी का नाम हो, आधार कार्ड में सभी का नाम हो, सभी के घरों के सामने से पक्की नालियां हो, लाइटें हों, सभी के घर में साफ़ सफाई की पूर्ण व्यवस्था की जाए, आसपास में सड़कों पर साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। और हम
विकास को तवज्जो देते हैं, विकास को प्राथमिकता देते हैं। समाज में और वार्ड में जहाँ तक संभव होगा हर संभव विकास के और अक्सर कोशिश करते रहेंगे हम आप लोग। कोशिश करते हैं सड़क नाला सफाई पर काम। जी बिल्कुल। फिर से एक बार जो बात बोले वही बात जनता को बताइए, 5 काम जनता के लिए क्या करें। सबसे पहला काम होगा मेरा वार्ड में, जो देखिए हमारा समाज सबसे पहले अशिक्षित है, बहुत कम शिक्षित है, शिक्षा की ओर अग्रसर करना। चलिए दूसरा सवाल है, अब दूसरा आपका जवाब है मेरा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रत्येक लाभुक को दिलवाना। चलिए तीसरा है राशन कार्ड में सभी लाभुक को नाम जुड़वाना। चौथा है पक्की नालियों का पक्कीकरण करना। पांचवा है आपको हर एक सड़क पे, हर एक गली में, मोहल्ले में साफ सफाई करवाना, साफ सुथरे वार्ड को बनाना। उसके बाद आपको छठा जवाब मैं दे रहा हूँ कि जगह जगह स्ट्रीट लाइटें, वार्ड में स्ट्रीट लाइटें लगवाना। सातवां आपको कि जिन ज़रूरतों को, जिन की सेवा समय पर मुहैया नहीं हो पाती है उनको भरसक प्रयास करना, वो स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो जाए। मेडिकल कैंप लगवाना वार्ड में, मोहल्ले में, गांव में, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक करना। बहुत बढ़िया, सब चीज तो बोल दिए। जी सर, काम कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। आएगा वार्ड कमिश्नर बनेंगे आप, जी साइन कर दीजिएगा पार्षद साहब, कुछ दो 200 टका। ईमानदार हूँ सर, इसी का ये है कि मैं कई केस लड़ रहा हूँ, कई बार जेल गया हूँ, केस लड़ रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, कई बार पुलिस की लाठियाँ खाई है। आवास में तो लेवे करेंगे ना? बिल्कुल, क्यों नहीं है आवास में। हमारे सारे लोग अपने वार्ड के, मैं अपना टूटा मकान में रहता हूँ, मकान के उसे चदरा का टूटा हुआ घर में रहता हूँ। भ्रष्टाचार खत्म। जी बिल्कुल खत्म होना चाहिए। सर्वजात के लिए काम, बिल्कुल सर्वजात के लिए काम होगा। जनता के बीच जा रहे हैं प्रचार, बिल्कुल। क्या कहते हैं जनता से? जनता से यही कहते हैं कि एक बार मुझे मौका दीजिए। हाँ। आप नेता मत चुनिए, एक बेटा को चुनिए। बहुत अच्छा। बेटा को चुनेंगे तो बेटा आपके हर सुख दुख में समय कुसमय काम आएगा, और हम आपके हर एक जरूरत के समय पर उपस्थित रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। आप सब कभी खोजेंगे, सुबह दोपहर शाम रात, कभी भी उपलब्ध रहेंगे हम। पार्षद मत चुनिएगा, बेटा चुनिए, काम करने वाला चुनिए, काम करवाने वाला मत चुनिए। तो साफ शब्दों में कहना है शंकर राम का, विकास करने वाला व्यक्ति चुनिए, विकास करवाने वाला नहीं। कि मतलब करवाने वाले का मतलब नहीं समझ पाए होंगे, अपना विकास करने वाला नहीं चुनिए, विकास करने वाला, विकास अपना करने वाला नहीं। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड पार्षद बनाऊंगा, आदर्श वार्ड पार्षद बनाऊंगा। छोटी हो या बड़ी सभी योजनाओं को वार्ड में लाएंगे और काम करेंगे और जनता के दिलों पर राज करने की कोशिश करेंगे। जनता है, जानते हैं इन लोगों से। किसको वार्ड पार्षद चुनिएगा? जी, किसको वार्ड पार्षद चुनिएगा? शंकर राम को। सही है बोल रहे हैं जी कि मुंह पे बोल रहे हैं? जी नहीं सर, शंकर राम। हाँ क्या जीतेगा? हाँ। क्या जीतेगा? शंकर राम। क्या जीतेगा बाबा? शंकर राम। क्या जीतेगा? शंकर राम। सही में? सही में क्या जीतेगा? बहुत अच्छा है शंकर राम सर। कौन जीतेगा? शंकर राम। वोट दीजिएगा? हाँ, वोट देंगे शंकर राम को। नहीं, वैसे मदद करेंगे शंकर राम को। हाँ, सही बोल रहे हैं, शंकर राम को कौन जिताएंगे। जीतेगा? शंकर राम। कौन जीतेगा? शंकर राम काम करेंगे? करेगा। अच्छा आदमी है कि खराब आदमी? अच्छा आदमी सर। अच्छा आदमी है भाई? अच्छा आदमी है, काम करेगा? घर से रोटी खा के सही में जीतेगा? सही क्या जीतेगा यहाँ? शंकर राम काम उम करेगा? बहुत करेगा। कुछ किया है कोरोना में? हाँ, सब चीज किए हैं। काम करेगा? करेगा ना? के जीतता हूँ? शंकर राम। वोट देबो? हाँ, देगा वोट शंकर राम को। रास्ते में हाँ, देगा शंकर राम को। काम उम करता ने? हाँ, काम करेगा शंकर राम? चलिए, सारा जनता एक शब्द में शंकर राम को वोट करेगा। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि महिला, पुरुष, बुजुर्ग सब शंकर राम
क्या जीतेगा भाई? शंकर राम को हम लोग जिताएंगे। जिताएं, शंकर राम को जिताएंगे। बड़ा अच्छा लगा ये यूनिटी देखकर, ये खुशहाली देखकर कि सभी लोग शंकर राम के पक्ष में मतदान करने को तैयार है और हाथ उठा के कहता है कि भाई शंकर राम तो जीतेगा और काम करेगा। वादा तोड़ेंगे कि निभाएंगे? निभाएंगे वादा, बिल्कुल निभाएंगे। फाइनल? बिल्कुल। अगर तोड़ दिए तो? अगर एक बार वादा तोड़ेंगे तो जनता मुझे बैठने तक के लिए नहीं देगी। अगर काम नहीं करेगा तो अगली बार बैठने देंगे? नहीं नहीं सर, हेलो यहाँ बैठेगा ना अगले बार? ना। चलिए कह दिया, काम नहीं करेंगे तो बैठने भी नहीं देंगे। मैंने आपको कहा ना पुनः कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ। बेटा हूँ। विकास करेंगे या विकास अपना मेरा करेंगे? सर्वांगीण विकास, वार्ड का जो मेरा मुख्य लक्ष्य है उसे मैं विकास हमेशा या लेकर वार्ड का चलूँ। विकास? वार्ड का विकास, रिश्तेदार का विकास या नहीं। वार्ड के सभी जनता हमारे लिए का सभी विकास? समान है। सभी का विकास। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।